हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो, इसमें बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो इसमें ए बी सी जिसमें राइट एंगल एट बी, यानी कि ये वाला एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल बी है। अब ये एंगल बी है तो ये मान लो मैंने ये एंगल ए मान लिया और इसको एंगल सी मान लिया। अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इक्वल टू एक्स टेंजेंट इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो, सबसे पहले मैं टेंजेंट ए हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3। अब देखो, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या मतलब है? यानी कि परपेंडिकुलर है 1। अब मैं जैसे पिछले वीडियो में आपको समझाया था, 1 के मल्टीप्लाई में के मान लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद बचा हुआ है तो ये मान लेते हैं के। क्यों? के की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? के, यानी कि परपेंडिकुलर है के। ठीक है, ये एंगल ए है, वो बेस बन गया √3 के। अब देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई है और बेस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम निकालनी है हाइपोटेनस की वैल्यू। देखो, एक चीज नोट करो आप, ये जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट के अंदर है। यदि मैं इस एंगल की बात करूंगा तो हाइपोटेनस तो यही रहेगा, बट परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। फिलहाल से टेंजेंट के सामने एंगल ए लिखा हुआ है, तो इस वास्ते हाइपोटेनस तो यही रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, और परपेंडिकुलर और बेस ये माने जाएंगे, क्योंकि हमेशा जिस एंगल की हम बात करेंगे वो हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनेगा। अब देखो, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ गए हैं, तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये चीजें आपने लिखनी है, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम चीज लिख के अब आपने लिखना ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब बी सी क्या है आपके पास? के, यानी कि के का स्क्वायर प्लस √3 के का स्क्वायर। ये हो गया के स्क्वायर प्लस √3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3 से कैंसिल होने के बाद केवल 3 बचेगा। देखो, ये रह जाएगा अंदर 3, और के का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर। अब 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। अब देखो, ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर, यानी कि ए सी इक्वल टू √ प्लस माइनस 4 के स्क्वायर। यानी कि अब प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस दोनों चीज लिखी हुई है, प्लस भी है और माइनस भी है। अब कोई भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वास्ते हम प्लस का ही लेके चलेंगे। तो √ सोल्व करेंगे तो रह जाएगा 2 के, यानी कि ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के। मतलब हम इसमें पुट कर देते हैं, ए सी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के। अब हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। इसके वास्ते हमने साइन ए कोस सी और कोस ए साइन सी की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो, हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? पहले यहां पर निकाल लेंगे। देखो, यहां निकाल देता हूं मैं साइन ए। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? देखो, ए एंगल ये है, इसी हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर यही है और बेस और हाइपोटेनस यही है। तो परपेंडिकुलर है इसके अंदर के, यानी कि के डिवाइड बाय हाइपोटेनस है 2 के। अब के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2। साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर। अब देखो, साइन ए की वैल्यू आने के बाद अब हम निकालेंगे कोस सी की वैल्यू। कोस सी, तो कोस सी की वैल्यू क्या होती है? कोस क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो देखो, कोस सी इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की। जब इस एंगल की बात होगी तो ये हाइपोटेनस और ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेस है, तो बेस है के,
के डिवाइड बाई 2k, के डिवाइड बाई 2k यानी कि 1/2। कोस ए की वैल्यू भी आ गई है। अब कोस ए की वैल्यू देखो, कोस ए भी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है। अब बेस देखो कौन सा होएगा, अब यहाँ पर देखो एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पर एंगल ए, तो यहाँ पर बेस ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो अंडर रूट 3 के डिवाइड बाई 2k यानी कि अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू, साइन सी यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल की बात हो रही है तो ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो साइन सी क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो साइन सी यानी कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट 3 के डिवाइड बाय 2k, अंडर रूट 3 के डिवाइड बाय 2k, केस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। अब ये सारी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ सारी वैल्यू। साइन ए की वैल्यू देखो क्या है, साइन ए की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। अब कोस सी की वैल्यू देखो, कोस सी की है 1/2 यानी कि इंटू में 1/2 प्लस कोस सी की वैल्यू देखो, कोस ए की है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब साइन सी की देखो, साइन सी की वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। आप इसको सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1/4 प्लस अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्केयर हो जाएगा, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3। अब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। अब 4 इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 1। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी, आपने माइनस करने हैं। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए कोस सी, देखो कोस ए की वैल्यू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और कोस सी है 1/2। देखो वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1/2 माइनस के साइन ए साइन सी, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अभी वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो जब 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 4, अंडर रूट 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 यानी कि 0 डिवाइड बाई 4 यानी कि 0। अब देखो सेकंड पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आई है 0। अब देखो दोनों पार्ट हमने सोल्व निकाल लिए हैं। देखो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। हमें दिया हुआ था टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस हमने इसकी वैल्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करी, तो देखा हमने हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल ली, वो है 2k। तो जब ये वैल्यू निकाल ली तब हमने साइन ए कोस ए साइन सी की वैल्यू इन फॉर्मूले के जरिए निकाल ली है। जो फॉर्मूले हमने फॉर्मूले वाली वीडियो में समझाए थे उन्हीं फॉर्मूले का हमने यूज किया है। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते जो हमें फर्स्ट पार्ट में दी हुई थी। तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू हमने पुट करी तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। अब सेकंड पार्ट में जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई है 0। तो इस हिसाब से आपने दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 10th क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।